और चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से 67 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से जहां दियारा क्षेत्र के लोग जलकैदी बन गए हैं, वहीं बिंद टोली इलाका पूरी तरह से पानी से घिर चुका है और लोग ऊंचे जगहों पर शरण ले रहे हैं। इस इलाके का संपर्क अब पटना से टूट चुका है और नाव ही अब मात्र आवागमन का जरिया है। बिंद टोली में 500 घर बाढ़ के पानी में घिर गए हैं और बांध पर लोग झोपड़ी गाड़कर रहने को मजबूर हैं। इस बार भी जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और देखिए तस्वीर कि जो भी मकान आपको दिख रहे हैं, चाहे वो अस्थाई हो या अस्थाई मकान, देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ जलमग्न स्थिति है और जो मकान है उसको बाढ़ के पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। अब तक सरकार की तरफ से ना तो नाव का इंतजाम किया गया और न ही राहत सामग्री बांटी गई है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड स्थित दिलदारपुर गांव में गंगा के पानी के प्रवेश करने के बाद गांव वालों की जिंदगी नरकीय हो गई है। लोग किसी तरह से जीवन बसर कर रहे हैं। गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण कई घरों में पिछले 2 दिनों से चूल्हा भी नहीं जला है। लोग किसी तरह चूड़ा सत्तू खाकर जीवन यापन कर रहे हैं। गाँव में पानी घुस जाने के कारण जहाँ कुछ लोग अपना सामान लेकर ऊंचे जगहों पर निकल गए, वहीं कुछ लोग नाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण मचान बनाकर बैठे हुए हैं। लोगों ने सरकार से नाव की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। खाना उना तो सर बनबे करता था। 2 दिन से पानी खूब जोर बाहर गया, पानी हो गया चूल्हा में, वही से खाना उना नहीं बनाते हैं। दुकान से मुड़ी उड़ी नान के बाल बच्चा के खिलाते हैं। गाय माल लेकर के टिल्ला पर चले गए हैं। बकरी हमारा डूब रहा है, बकरी लेके जाएंगे। न नाव देने का सरकार व्यवस्था दिया है, इसमें सरकार को होना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इन ग्रामीणों के दर्द को सुनती है और कब तक इनकी समस्या का निदान हो पाता है। ये दलदल और पानी से भरे किसी खेत का नजारा नहीं है जिस पर ग्रामीणों का ये हुजूम धान रोपनी करने के लिए टूट पड़ा है, बल्कि उर्दू बाजार की पुरानी मुंसफी मोहल्ले की उस मुख्य सड़क की बदरंग तस्वीर है जिसकी बारिश ने कुछ इस कदर सूरत बिगाड़ कर रख दी कि दलदल और पानी से बजबजा रहे उस रास्ते पर पांव तक रखना मुश्किल हो गया है। तो नाराज ग्रामीण पानी में डूबी उस सड़क पर हरी हरी बालियां गाड़कर विरोध जता रहे हैं। इस तरह परेशान है। बच्चे बच्चियां स्कूल जाती हैं, किसी दुकान पे राशन लेने के लिए आना हो, बच्चा का राशन गिर जाता है, राशन खराब हो जाता है। कई लोग तो गिर गए हैं, पैर टूट गया है। कई लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं सर इस रोड के कारण। ये उस दरभंगा शहर की सड़क की हालत है जिसकी गिनती बिहार के बड़े शहरों में होती है, लेकिन बारिश और लापरवाही ने इस सड़क की हालत ऐसी कर दी कि वहां धान रोपनी करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा रह गया है। उत्तर बिहार में बाढ़ से थोड़ी राहत मिली तो अब दक्षिण बिहार की नदियां उफनाने लगी हैं। गंगा और सोन सहित दक्षिण बिहार से गुजरने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बक्सर से पटना तक गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाकों में गंगा का पानी खेतों में फैलने लगा है। भोजपुर में गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि अगर इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो गंगा जल्द खतरे के निशान को पार कर जाएगी। आसपास के इलाकों में कटाव निरोधी कार्य भी चलाया जा रहा है, लेकिन बधार में जो पानी फैला है उससे आसपास के जो ग्रामीण हैं, जो गांव के लोग हैं, वो काफी दहशत में हैं और वो अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि और निचले इलाकों में पानी भर जाएगा। दूसरे राज्यों में लगातार बारिश का असर गंगा में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जलस्तर खतरे के निशान पर अब तक पहुंच रही है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जमीन पर खड़ा ईंट और सीमेंट का ये गोलाकार ढांचा कोई मीनार नहीं है, बल्कि वो पाताल फोड़ कुआं है जिसकी 100 फीट की अथाह गहराई कभी चर्चा में रहती थी। लेकिन जून महीने में प्रलयकारी सैलाब का ऐसा झोंका आया कि उसमें गांव के गांव बह गए। कई घरों का तो नामो निशान तक मिट गया। वही तूफानी धारा कुएं के आसपास की 15 फीट गहरी मिट्टी को अपने साथ बहा ले गई। लेकिन इस उफनते पानी में भी ये पाताल फोड़ कुआं अपनी नींव पर टिका रहा। ईंट और सीमेंट का मजबूत जोड़ कुछ ऐसा था कि ये कुआं ना हिला और ना उसके टुकड़े टुकड़े हुए। जब तबाही का सैलाब लौटा
तो चारों ओर से मिट्टी गायब हो गई थी और ये गहरा कुआं जमीन पर खड़ा मीनार का रूप ले चुका था। ऊपर से नीचे देखिए या नीचे से ऊपर, अब भी है तो ये गहरा कुआं ही, लेकिन इसकी मजबूती और इसका बदला बदला सा ये रूप आज हर किसी के जुबान पर है। भरी पंचायत के ठीक सामने औंधे मुंह लेटे मनचले पर कभी चप्पल बरस रहे हैं तो कभी लात की मार पड़ रही है। गांव वालों के सामने गुस्से से तमतमाई महिला इस मनचले को लात और चप्पलों से ऐसा सबक सिखा रही है जो उसे ताउम्र याद रहेगा। महिला से मार खा रहा ये युवक गांव के ही एक जनप्रतिनिधि का बेटा है। आरोप है कि ये मनचला अपने 4 दोस्तों के साथ इस महिला के घर में घुस गया और छेड़खानी कर दी। पीड़िता की शिकायत पर विवाद सुलझाने के लिए गांव में पंचायत बैठी। अभी वाद विवाद चल ही रहा था कि गुस्से से आग बबूला महिला ने आप देखा ना ताव पांव से चप्पल उतारी और सबके सामने इस युवक के ऊपर उतार दिया आशिकी का भूत। भरी पंचायत के सामने मनचले की धुनाई का वीडियो किसी ने मोबाइल से उतार ली और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, लात और चप्पल खाते आशिक मियां देखते ही देखते हिट हो गए। मां श्यामा मंदिर की दहलीज पर सरेआम तमाशा हो रहा है। सीढ़ियों पर खड़ी ये महिला देवी की पूजा करने पर अड़ी हुई थी, लेकिन कोविड गाइडलाइन के चलते मंदिर के दरवाजे बंद थे। जब महिला मंदिर की चौखट पर डटी रही तो पुजारी ने आपा खोया और महिला के बाल पकड़े और उस पर थप्पड़ बरसाने लगे। वायरल वीडियो को गौर से देखिए। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी ये महिला भक्त मां के दर्शन करने की जिद पर अड़ी हुई है। वाद विवाद के दौरान जब पुजारी का पारा चढ़ा तो उसने सारी मर्यादा लांघ दी और सरेआम महिला भक्त के बाल खींचे, एक के बाद एक वार पर वार करने लगा। आग बबूला पुजारी की गिरफ्त से छूटने के लिए ये महिला छटपटा रही थी, लेकिन पुजारी ने उसे तभी छोड़ा जब उसका गुस्सा ठंडा पड़ा। तभी कुछ भक्त उस महिला को वहां से ले गए। लोहा नगरी की सड़क पर दौड़ रही ये कोई मामूली ऑटो नहीं है, बल्कि बेहद खास है, क्योंकि आज इसकी हैंडल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जो संभाल रखी है। तभी मंत्री जी ने गियर चेंज किया और उनकी ऑटो ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। तो मंत्री जी की ऑटो के साथ साथ दौड़ रहा ऑटो ड्राइवर्स का हुजूम उत्साह से नारेबाजी करने लगा। झारखंड के मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के इन्हीं ऑटो ड्राइवर्स की राजनीति से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इसलिए राजनीतिक व्यस्तता के बीच जब भी फुर्सत मिलता है वो उन्हीं ऑटो ड्राइवर्स के बीच पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार जमशेदपुर की सड़क पर ऑटो दौड़ाने का उनका मकसद सीएनजी ऑटो को बढ़ावा देना था। बिहार में शराबबंदी की वजह से झारखंड के शराब माफियाओं की चांदी हो गई है और लगातार शराब माफिया शराब की तस्करी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसी ही घटना रातू थाना क्षेत्र से सामने आई, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग और रातू पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 लाख मूल्य की 169 पेटी विदेशी नकली शराब की खेप बरामद की। हालांकि मामले में किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार ये अवैध शराब गणेश गोराई और हरेंद्र सिंह का है। हरेंद्र सिंह 4 महीने पहले ही जेल से बाहर आया है और पूर्व में इसे अहराव की तस्करी में भी जेल भेजा जा चुका है और जेल से बाहर आते ही वो इस धंधे में फिर से संलिप्त हो गया। मेन अभियुक्त जो हैं फरार हैं गणेश गोराई और हरेंद्र सिंह हैं और अन्य जो सब मकान मालिक है वो भी उसमें उनको जांच की जा रही। सरकार की सख्ती के बावजूद शराब माफिया मानने को तैयार नहीं है और अलग अलग तरकीब से शराब की तस्करी कर रहे हैं। अनलॉक 6 के तहत लगभग 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद आज से 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही आज से विद्यालयों में चहल पहल शुरू हो गई है।
इसको लेकर छात्र काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी बीच पटना के कमला नेहरू सीनियर सेकेंडरी स्कूल से बच्चों के भव्य स्वागत की तस्वीर सामने आई। यहाँ शिक्षकों ने स्कूल पहुंची छात्राओं का फूल माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके साथ ही स्टूडेंट को टॉफी भी दिया गया। आपको बता दें कि कोविड गाइडलाइंस के तहत आज से 50% बच्चों को स्कूल पहुंचने की अनुमति सरकार ने दी है। सरकार के इस फैसले से छात्रों में खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे उसमें हम लोग का इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा था, लेकिन आज बच्चे जब आ रहे हैं तो हम लोग बहुत खुश हैं। इवन बच्चे भी खुश होंगे कि जो इंटरेक्शन वाला क्लास होगा वो प्रॉपर्ली अब चल पाएगा। सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही बच्चों को मास्क के बगैर स्कूल में एंट्री नहीं दी जा रही। सिंघिया चौक के बीचों बीच खड़ी है पिकअप वैन और उस पर टूट पड़ा है नशेड़ियों का झुंड। ये देखिए, इन सारे ग्रामीणों ने कैसे एक साथ इस पिकअप वैन पर धावा बोल दिया है। किसी ने वैन के दीवार के एक सिर को पकड़ रखा है तो कोई पिछले रास्ते से चढ़ने उतरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पिकअप वैन में आखिर ऐसा क्या है जिसे लूटने की इन ग्रामीणों में होड़ सी मची है? तो ये भी देख लीजिए, वैन के पिछले हिस्से पर ऊपर से तो कटहल लदा नजर आ रहा है, लेकिन दरअसल भारी भरकम कटहल के नीचे नशे की बोतलें छिपी है। किशनगंज पुलिस के जवानों ने जब गाड़ी को बीच सड़क पर रोका तो गाड़ी छोड़कर शराब तस्कर भाग निकले। तब तक मौका पाकर ये नशेड़ी ग्रामीण लावारिस पिकअप वैन पर टूट पड़े। इसी बीच गांव का एक बुजुर्ग वहां पहुंचा और उसने उस नशेड़ियों पर इतने घूंसे बरसाए कि सभी गाड़ी से दूर भाग गए। फिर पुलिस भी पहुंची और पिकअप वैन को कब्जे में ले लिया। देश के साथ साथ राज्य भर में इन दिनों हॉकी की चर्चा चारों तरफ है, लेकिन इसी चर्चा के बीच गंभीर रूप से बीमार एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगरा का परिवार इलाज के लिए राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। 1978 में वर्ल्ड कप खेल चुके गोपाल भेंगरा पिछले 4 दिनों से रांची के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती हैं। करीब 80 साल के गोपाल भेंगरा की ब्रेन हेमरेज होने के साथ साथ पैरालिसिस और उनकी किडनी भी डैमेज हो चुकी है। खूंटी की तोरबा के रहने वाले गोपाल भेंगरा के परिवार में पत्नी और 5 बच्चे हैं। गोपाल भेंगरा आज बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आज उनका परिवार जरूर पूछ रहा है कि क्या राज्य सरकार के खजाने में इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी के इलाज के लिए कुछ पैसे नहीं हैं? और यहाँ भी वेंटिलेटर पे ही हैं। पापा का स्थिति बहुत खराब है और राज्य सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं, केंद्र सरकार से भी, कि वो हमें सहयोग करे, मदद करे, यह उम्मीद करते हैं। हरी भरी मैदान पर ठिठकी गोल मटोल गेंद और उसे अपने पांव के इशारे से घुमाती फिराती नौनिहालों की टोली। किसी की चाहत मैराडोना बनने की है तो कोई डेविड मैकहम की तरह फुटबॉल की दुनिया में धाक जमाना चाहता है। इसलिए जैसे ही सुबह का उजियारा छाता है, नन्हे मुन्नों की ये टोली आज धमकती है जमुई के हरे भरे मैदान पर। फिर तो कभी फुटबॉल की गेंद को नचाती है तो कभी फुटबॉल के साथ साथ खुद भी उछल कूद मचाने लगती है। इन सब का सपना एक ही है, फुटबॉल के गोल मटोल गेंद से दनादन गोल मारना और बिहार का नाम रोशन करना। जमुई की नन्ही फौज जिस तरह से गोल मटोल फुटबॉल को पांव से इशारों से नचाना सीख रही है, वो दिन दूर नहीं जब नन्हे मुन्नों की इसी टोली में से कोई ऐसा भी चमकता सितारा निकलेगा जो अपनी चमक से हर किसी को चकाचौंध कर देगा। बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक युवक को एक बार में ही कोविड के 2 टीके लगा दिए गए, जिसके बाद युवक डरा हुआ है और उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला भगवानपुर प्रखंड का है, जहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था। युवक को टीके का पहला डोज लगाया गया और इसी बीच भीड़ की वजह से वहां भगदड़ मच गई और स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे दूसरा टीका भी लगा दिया। दरअसल भगवानपुर प्रखंड के चंदौर में गुरुवार को लोगों को कोविड-19 के टीके लगाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। पूर्व में ही दी गई सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग चंदौर स्थित सामुदायिक भवन पर टीका लेने के लिए पहुंच गए, जहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। महामारी के साथ जंग में वैक्सीन एक बड़ा हथियार है। इसके लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान को चलाया जा रहा है, लेकिन इस तरह की लापरवाही
जानलेवा साबित हो सकती है। झारखंड में बीजेपी सरकार के रहते आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून लाया गया था, लेकिन कानून के बावजूद धर्मांतरण पर रोक नहीं लग पाई है। गिरिडीह के गांडेय में धर्मांतरण के लिए लालच देने का मामला सामने आया है। कोदेडीह में चर्च के आसपास रहने वाले आदिवासियों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने और प्रलोभन देने का आरोप है। गांव के ही कई परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, लेकिन कई परिवारों ने धर्म बदलने से मना कर दिया, जिसके बाद मिशनरी के लोग धर्म बदलने के लिए इन लोगों पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि चर्च कमेटी के अध्यक्ष ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ये किसी पर भी ऐसा ही नहीं है, प्रलोभन नहीं है। धर्मांतरण विरोधी कानून 2017 में ही झारखंड विधानसभा से पास हो गया है, जिसमें धर्मांतरण करवाना दंडनीय अपराध है, लेकिन आज भी पूरे राज्य में धर्मांतरण धड़ल्ले से जारी है। झारखंड में आदिवासियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन धरातल पर शायद इसका असर नहीं होता। तभी तो आदिवासी ऊपर से शहीद का परिवार इससे मरहूम है। दरअसल गुमला में ही वीर शहीद तेलंगा खड़िया के परपोते जोगिया खड़िया बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आर्थिक मजबूरियों की वजह से जोगिया को अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए 1 एकड़ जमीन को गिरवी रखना पड़ गया। सबसे बड़ी बात है कि शहीद के परपोते जोगिया के बेटे की पढ़ाई के लिए भी सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मुहैया कराई गई। इस संबंध में जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि इस महीने के अंतिम तक शहीद के वंशजों का पेंशन बना दिया जाएगा। खड़िया का वंशज है, हम लोग का परिवार में कुछ नहीं मिला है। नौकरी वोकरी मिलना चाहिए, रोड मिलना चाहिए, पीने के लिए पानी मिलना चाहिए। सवाल है कि जब खड़िया जैसे परिवार सरकारी लाभ से मरहूम हैं, तो फिर सामान्य आदिवासी परिवार की बात कौन करेगा? बिहार की नीतीश सरकार पंचायतों को सुदृढ़ करने की कोशिशों में जुटी है, जिसके तहत पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन पूर्णिया जिले के 82 प्रखंड स्थित इस पंचायत भवन को देखिए। मलहरिया का ये पंचायत भवन 8 साल से बनकर तैयार है, लेकिन यहाँ गांव की सरकार की जगह मवेशियों का आसियाना है। यहाँ भूसा का भंडारण भी होता है, मतलब एक तरफ मवेशी, दूसरी तरफ चारा। भवन में लगे वायरिंग को भी लोगों ने उखाड़ दिया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पंचायत भवन बना जरूर, लेकिन मुखिया को हैंडओवर नहीं किया गया, जबकि जाति, आवास, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को बायसी जाना पड़ता है। से 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जिस काम के लिए इसको बनाया गया। तो हम तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करेंगे जल्द से जल्द इनको चालू किया जाए। बहरहाल इस सब का खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। पंचायत सरकार भवन बस नाम का है, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा। कोडरमा में भारी बारिश के बाद गोखाने नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया। बड़की धमराय कांको पथ पर पुल ध्वस्त होने से मझगावा गांव का पंचायत सचिवालय से संपर्क टूट गया है। इसके साथ ही झुमरी तिलैया, बांजेडी पावर प्लांट, तिलैया डैम, कांटी पंचायत और बड़की धमराय पंचायत के लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया है। 20 साल पहले बना ये पुल पिछले साल ही आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद पुल के दोनों साइड डायवर्सन लगाकर भारी गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन मरम्मत नहीं होने से ये पुल इस बार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुल देखिए, पिछले साल से ये पुल टूटा हुआ है, काफी लोगों को परेशानी हो रहा है। खास करके बनगावा जो हमारा बड़की धमराय पंचायत में पड़ता है, और पंचायत कार्यालय में जाने में काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब लोगों के 10 से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। लखीसराय में लगातार बारिश से गंगा उफान पर है, जिसका असर बढ़िया और पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके के निचले हिस्से में देखने को मिल रहा है। गंगा में पानी 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। दियारा जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचा है। पानी का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो कई गांव जद में आ सकते हैं, जिसको लेकर ग्रामीण काफी भयभीत हैं। बारिश की वजह से पुलिया ध्वस्त हो गया है, जिससे यातायात व्यवस्था ठप हो गई है।
सदर प्रखंड के सामंडी, साबिकपुर सहित करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। लोगों के मुताबिक चिमनी भट्टा मालिक ने ज्यादा मिट्टी काट लिया, जिसकी वजह से पुलिया का ये हाल हुआ है। हम लोग इसको मतलब अभी यातायात बहाल करने के लिए अभी जो भी उपाय होगा वो हम लोग कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही नदियों में उफान से गांव पर खतरा मंडरा रहा है। मुंगेर में भी पिछले 3 दिनों से गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जैसे जैसे जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे निचले इलाके और दियारा क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में हर घंटे 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। मुंगेर में बुधवार की देर शाम गंगा के जलस्तर बढ़ोतरी के बाद देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान मुंगेर में बाढ़ का पानी घुस गया है। माता की श्रृंगार पूजा को भी बंद करना पड़ेगा। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से मात्र 83 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिसके कारण मुंगेर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दियारा क्षेत्र के साथ ही दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं, जिसके कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। दियारा के सैकड़ों एकड़ में लगे फसल डूब गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर 1-2 दिन यही स्थिति रही तो जिला पूरी तरह बाढ़ से घिर जाएगा। गंगा बक्सर से लेकर भागलपुर तक उफान पर है, जिसका असर मुंगेर में भी दिख रहा है। मुजफ्फरपुर का नाम देश के स्मार्ट सिटी की श्रृंखला में शामिल है, लेकिन तस्वीरें जो आई हैं वो चिंता बढ़ाने वाली है और ये सब प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। यहाँ नगर निगम की लापरवाही से घंटे भर की बारिश में ही पूरा शहर झील में तब्दील हो जाता है। बुधवार को लगभग 2 घंटे की बारिश के बाद ऐसा ही नजारा दिखा। ये तय करना मुश्किल था कि शहर के इलाके में पानी नहीं है। समाहरणालय, सदर अस्पताल, सभी बाजार, प्रमुख सड़क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पानी ही पानी। सदर अस्पताल की स्थिति इस बारिश में भी और नारकीय हो गई। यहाँ इलाज कराने आए लोग परेशान दिखे। सदर अस्पताल की लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी बारिश होती है हालात ऐसे ही होते हैं। लगातार बारिश का असर झारखंड में भी दिख रहा है। दुमका के मसानजोड़ डैम का जलस्तर लगभग 387 फीट पर पहुंच गया है। बुधवार की सुबह डैम के 11 फ्लड गेट से मयूराक्षी नदी में पानी छोड़ दिया था, लेकिन डैम के जलस्तर पर नियंत्रण नहीं हो पाने से सभी 21 गेट से पानी छोड़ दिया गया। यहां डैम का नियंत्रण पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के अधीन है। केंद्रीय जल आयोग के मसानजोड़ स्थित बाढ़ नियंत्रण केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार डैम के ऊपरी भाग से बारिश का पानी घुस रहा है। डैम के पानी से दुमका शहर में बाढ़ नहीं आ सके, इसे लेकर प्रबंधन सतर्क दिख रहा है। यहाँ फिलहाल डैम का स्तर खतरे के निशान 404 फीट से 18 फीट नीचे है। इधर डीसी ने खुद डैम का जायजा लिया। साथ ही 3 दिन से लगातार हो रही बारिश को लेकर डैम के गैलरी में कर्मचारियों को आपात ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। जहानाबाद के घोसी थाना के पास जुटी भीड़ का गुस्सा पुलिस पर है। दरअसल पूछताछ के लिए एक युवक को थाने लाया गया था, जिसे हाजत में रखा गया था। इसी बीच युवक ने शौचालय में जाकर आत्महत्या कर ली। खबर जैसे ही मिली, गांव वाले पहुंच गए और थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों को समझाने बुझाने पहुंचे जवानों पर भी ग्रामीण भड़क गए। पुलिसकर्मी और थाने पर भी आक्रोशित लोगों ने पथराव किया, जिसमें पुलिस की कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। साथ ही कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। जानकारी के बाद खुद जिले के एसपी गांव पहुंच गए। लोगों को किसी तरह थाने के पास से हटाया गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसपी ने बताया कि ब्रजेश कुमार को बाइक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए थाना लाया गया था, जहां मोबाइल चार्जर के तार से फंदा बनाकर उसने खुदकुशी कर ली। तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती गांव में कर दी गई है। बिहार में भूमि विवाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। नालंदा में भी जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं।
बुधवार को ये घटना छबीलापुर थाना क्षेत्र के लोधीपुर गांव में हुई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग हथियारों के साथ पहुंचे। इसके बाद विवाद हुआ और हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जबकि एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। दोनों पक्ष एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। नालंदा के एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 2 टीमों का गठन किया है। वहीं घटना के बाद नालंदा में दहशत का माहौल है। जमीनी विवाद के कारण 2 ग्रुप के बीच में सुबह गोलीबारी की घटना हुई। ये दोनों गोतियां हैं आपस में। घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है। कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर काम कर रही है। छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता है। आपने सुना होगा, खगड़िया में ऐसा हुआ है, जहां बच्चों के आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों तरफ से देर तक लाठियां चली। मारपीट में 6 से ज्यादा लोगों को चोटें भी लगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ भीड़ लगी है और लाठी डंडे चल रहे हैं। जख्मी होने के बावजूद लोग वहां से नहीं हट रहे हैं। बाद में घायल लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक खेलने के दौरान बच्चों में विवाद हुआ और फिर बड़े लोगों में मारपीट शुरू हो गई। जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर थाना प्रभारी को भी मामले की जानकारी है। उनका कहना है कि बच्चों के खेलने को लेकर विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।